सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मय देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अनन्तरूपा अनन्तनामा अनन्तरूपा अनन्तनामा आदिमूल नारायण आदिमूल नारायण अनंत शयन हे जगन्नाथ अनंत शयन हे जगन्नाथ कमल नयन हे माधवा कमल नयन हे माधवा करुण सागर कालियनर्तन करुणा सागर कालिय नर्दन हे कृपा सिंधु कृष्णा हे कृपा सिंधो कृष्णा विश्वरूपा विश्वधारा विश्वरूपा विश्वधारा विश्वव्यापक नारायण विश्वव्यापक नारायण विश्वतैजस प्राज्ञ स्वरूपा ईश्वतैजस स्वरूपा हे दया सिंधु कृष्णा हे दया सिंधो कृष्णा अनंत रूपा अनंत नामा अनंत रूपा अनंत नामा आदिमूल नारायण आदिमूल नारायण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता के, सद्गुरुनाथ महाराज के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विभूति भगवान कह रहे हैं 35 श्लोक में हम लोग देखेंगे क्या विभूति कह रहे हैं। एक एक श्लोक में किसी में 4 है, किसी में 3 है, 34 में 9 है, 9 था। मृत्यु सर्वहरः 1,
उद्भवश्च भविष्यताम 2, कीर्ति ही श्री वाक् स्मृति मेधा धृति क्षमा 7। तो 7 2 9, 9 विभूतियां थी सबसे ज्यादा। अब 35 में श्री भगवान वाच बृहत् साम तथा सामना गायत्री छंदसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः बृहत् साम तथा सामनाम। वेदानाम साम वेदों में कहा गया था। साम वेद प्रसिद्ध इसलिए कि उसमें छंद प्रधान है, गीति प्रधान है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। और साम वेद के जो मंत्र है उसमें अनेक छंद है, अनेक छंद बताया जाता है। उसमें क्या क्या छंद है कि साम योग में प्रातः सवन, माध्यम से न सवन और तृतीय सवन। यह अर्थ क्या होता है ना, जो यज्ञ में प्रधान अंग है, जो सोमरस के साथ हवन किया जाता है, उसको सवन कहते हैं। ये एक टेक्निकल शब्द है। सवन माने सोमरस के साथ। सोमरस, सोमरस एक सोमलता से निकले हुए रस है, उसी से किया जाता है। तो वो है सवन, वो यज्ञ है। तो 3 प्रकार का होता है। ऋग मंत्र के उच्चारित होते हैं, उसमें गायत्री छंद अंतर्भुक है। और प्रातः सवन के रूप में तो गायत्री छंद को जोड़ करके प्रातः सवन किया जाता है। फिर द्वितीय सवन है त्रिष्टुप छंद, जो है वो माध्यम दिन मिडिल वाला में होता है। फिर तृतीय सवन जगती छंद के साथ किया जाता है। तो इस प्रकार के जो अनेक गीत है, सामवेद के जो अनेक गीत है, उसमें बृहत साम, बृहति छंद करके है। छंद इसे 7 प्रकार है और अलग अलग आगे आएगा भी। छंदानम गायत्री, गायत्री छंदसाम अहम, मैं छंदों में गायत्री हूं, ये आएगा। तो उसमें से ये जो बृहत छंद से जो गान है वो श्रेष्ठ है सामवेद के। तो मैंने बताया सामवेद के जो प्रातः सवन, माध्यम दिन सवन, तृतीय सवन के साथ एक अनुष्टुप छंद, एक त्रिष्टुप छंद, एक बृहति छंद से जो गाया जाता है, उसमें ये श्रेष्ठ माना जाता है। तो अभी इसीलिए कहते हैं बृहत साम। तो बृहत साम ये छंद का नाम है, ये गायन का नाम है। तो सामवेद के अंतर्गत जितने सब गान है, गायन है, उसमें से बृहत साम कहा गया। अब छंदों में मैं गायत्री छंद हूं। तो छंद अनेक प्रकार है। क्या क्या 7 प्रकार छंद है। गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, बृहति छंद, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे 7 छंद है। उसमें से गायत्री छंद प्रसिद्ध है। हम लोग जो गीता गाते हैं वो अनुष्टुप छंद में, और जो 15 चैप्टर का श्लोक है 2nd नंबर से कुछ, और 2nd चैप्टर का, और 11 चैप्टर में ज्यादा है, उसको बोलते हैं त्रिष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद। फिर जो जगती छंद में
त्रिष्टुप छंद में 11 11 11 11 44 और जगती छंद में 12 12 12 12 रहता है। तो इस प्रकार के वर्णन है। इसलिए गायत्री छंद में भी 8 अक्षर होता है। गायत्री छंद में भी 8 8 8 8 होता है और अनुष्टुप छंद में भी। गायत्री छंद का एक प्रसिद्ध है कि गायत्री जो मंत्र है ना, उस मंत्र गायत्री छंद में ही है और विश्वामित्र ने इस मंत्र के दृष्टा है। इस गायत्री को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ये एक प्रसिद्ध मंत्र है। इस गायत्री मंत्र के बीज के रूप में ही सारा रामायण, जो संस्कृत रामायण वाल्मीकि रामायण बनाया गया है, इसलिए इस गायत्री मंत्र का, गायत्री छंद का प्रसिद्ध है। गायत्री वा इदं सर्वं भूतम, वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में कि ये स्थावर जंगात्मक, जंगमात्मक स्थावर और जंगमात्मक भूत समूह गायत्री से छोड़कर और कुछ नहीं, सब चीज गायत्री है। उसी से गायत्री माता बोलते हैं। जैसे अभी सरस्वती पूजा है ना, सरस्वती पंचमी, बसंत पंचमी में सरस्वती, तो हम लोग विद्या का है और सोचा कि कर लेते हैं, तो फरवरी 5 में है। फरवरी 5 में कोई क्लास नहीं, उस दिन पूजा कर लेंगे सरस्वती माता। तो सरस्वती माता, और क्योंकि अभी हम लोगों ने 34 में भी पढ़ा ना, कीर्ति श्री वाक, ये जो वाक्य है, वाणी के अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती और कीर्ति के अधिष्ठात्री कीर्ति देवी है, कीर्ति देवी है। और श्री लक्ष्मी 34 में, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सब क्वालिटी है। तो वो जो वाक्य है वो सरस्वती देवी है। तो गायत्री देवी एंड सरस्वती देवी प्रसिद्ध है। अच्छा, अब बताते हैं उस गायत्री में 24 अक्षर होता है, 24 अक्षर। तो इसलिए 24 अक्षर युक्त से ही रामायण में 24,000 मंत्र है। गायत्री में जैसे 24 होता है, आप गिन लेना, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह है गायत्री मंत्र, इसमें 24 अक्षर होगा। तो गायत्री छंद युक्त में अक्षर विशिष्ट गायत्री हूं। फिर आगे कहते हैं कि मासानां मार्गशीर्षोहम। मार्गशीर्ष जो अग्रहायण, अगहायन महीना, उसमें मास जैसे 12 महीना है, चैत्र, फाल्गुन, माघ, ये सब वर्णन है, आषाढ़, सब 12 महीना में ये मार्गशीर्ष कहते हैं। अब ये मार्गशीर्ष क्यों कहते हैं, कारण क्या है भगवान? मार्गशीर्ष महीना में नया धान होता है, अनेक साग होते हैं। तो महीने के इस महीना, मार्गशीर्ष महीना में के एक जो सब्जी, साग सब्जी वो ज्यादा होते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र से कनेक्शन है ये जो मार्गशीर्ष है, मृगशिरा नक्षत्र से ये बहुत कनेक्ट है। और अभी जो हमारे भारतवर्ष में हिंदू कैलेंडर से चैत्र महीना प्रारंभ होता है, चैत्र महीना से साल को प्रारंभ करते हैं। इंग्लिश में जैसे जनवरी, देखा जाए तो मार्गशीर्ष से दिसंबर जनवरी के बीच में होता है, तो एंड इंग्लिश में जनवरी होता है। और हमारे हिंदू कैलेंडर से चैत्र महीना को मानते हैं। गुजरात में कहीं कहीं कार्तिक महीना का माना जाता है, कार्तिक महीना। महाभारत काल में मार्गशीर्ष महीना को पहला महीना माना जाता था। महाभारत में वर्णन भी है कि मार्गशीर्ष में, क्योंकि जो युद्ध हुआ ना ये मार्गशीर्ष से, तो इसीलिए मार्गशीर्ष को माना जाता है। और आगे के कहेंगे ऋतु नाम कुसुमाकर। कुसुमाकरण, कुसुम माने फूल। ऋतुओं में जो 6 ऋतु जो है उसमें से
वसंत ऋतु को कुसुमा कर देते हैं, क्योंकि इस वसंत ऋतु में फूल आते हैं। तो कुसुमाकर ऋतु की दृष्टि से वसंत और मास की दृष्टि से मार्गशीर्ष, इन दोनों में क्या क्या विशेषता है ना? विशेषता कहते हैं ये फूल के दृष्टि से, यहाँ फूल के दृष्टि से, और वो फल सब्जी के दृष्टि से, ये बताया गया है। फिर आगे चलते हैं। द्योतं छलयतामस्मे तेजस्तेजस्विनामहम् जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहम्। द्यूतम छलयतमस्मि, तो अनेक छलन, द्यूत का अर्थ क्या है? ये एक अक्षत क्रीड़ा, डायस, अक्षत क्रीड़ा जो थोड़ा सा कपट के साथ, पाप के साथ खेला जाता है, छलने के साथ, छलयता, उसमें से द्यूत है। तो मैं द्यूत है। महाभारत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर आदि खेल रहे थे, तो युधिष्ठिर ने नकुल आदि को मना कर दिया था कि कृष्ण को प्रवेश करने के लिए न दे, क्योंकि तो कृष्ण मना करते हैं। और एक वर्णन है, राजा के लिए 3 चीजें मना नहीं कर सकते अगर कोई निमंत्रण किया। जैसे कोई बुलाता ना, कहते हैं कि हमको बुलाया, हम खाने के लिए गए थे, तो राजा के लिए 3 चीज, एक है कोई युद्ध का पुकार करता है तो मना नहीं कर सकते। अगर युद्ध के लिए पुकारा और युद्ध नहीं किया तो लगता है कि जैसे भीरू है, कापुरुष है, डरपोक है। द्वितीय था शिकार करने के लिए, वाइल्ड, शिकार करने के लिए, रात को कोई शिकार करने के लिए कोई सामने बाघ है तो जो क्षत्रिय है उसका पना आता है। और तृतीय है ये द्यूत क्रीड़ा, तो उस समय ये द्यूत क्रीड़ा को माना जाता है। मगर द्यूत क्रीड़ा में कोई छलना नहीं होना चाहिए, तो खेल में वो छलना हो गई। क्या है? बोलेगा दुर्योधन और पासा फेंकेगा शकुनी, तो यहां गलत तो हो गया। तो नियम के अनुसार जो बोलेगा वही पासा फेंकना चाहिए, और जो खेलता है उसके स्टैंडर्ड में होना चाहिए। जैसे दुर्योधन ठीक है, राजा का बेटा है, और ये राजा है, इंद्रप्रस्थ का राजा है, तो ये तो हालांकि इंद्रप्रस्थ बाद में बने, तो ये स्टैंडर्ड है। शकुनी वो अलग देश के हैं, अलग परिवार के हैं, वो फिर उनके सपोर्ट में होना नहीं चाहिए था। तो ये क्या हुआ? छल हुआ। क्या हुआ? कपट हुआ। तो ये सब होने क्यों दिया? देखिए, ये हो गया है, भगवान की इच्छा है, काल का इच्छा है। इसे सीखना क्या है? इतना अधर्म होते हुए भी, इतना दुख होते हुए भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर धर्म को नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर को कभी गुस्सा नहीं आता था, क्रोध नहीं आता था। इसीलिए भगवान कृष्ण उनको बड़े भाई तो बोलते थे, धर्मराज बोलते थे कि आप धर्मराज हैं। और युधिष्ठिर के बारे में इतने प्रशंसा महाभारत में की गई। यक्ष जो संवाद है, यक्ष और युधिष्ठिर संवाद बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये सिखाया गया, ये बताया गया। तो द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम, तेजस्वियों में मैं तेज हूं। जितने भी तेज होता है किसी के पास भी, जो तेज होता है उसमें मैं तेज हूं। जो प्रभाव है, जो जैसे शासन करने का जो प्रभाव है, उसमें से मैं तेज होता, तेजस्वी। तेजस्वी जो भगवान का ही एक प्रकाश है, भगवान का ही एक गुण है। फिर जय है, क्या मैं हूं जयोस्मी, ये अलग है। एक गया, दो गया, जयोस्मी,
फिर व्यवसायस्मि 4, फिर सत्यम सत्यवतामहम, इसमें 5 है। तो जयोस्मि अर्थात मैं विजय हूं, मैं जय हूं। जीतने वालों की जो विजय है ना, पराजित अपेक्षा तो जो जीतना है उत्कर्ष माना जाता है, विकर्ष विकास है, उसमें मैं जय हूं। फिर व्यवसायस्मि, उद्यम से फल लाभ अवश्य होता है, उसको व्यवसाय कहते हैं। जिस उद्यम से फल लाभ अवश्य होता है उसको व्यवसाय कहते हैं। या तो व्यवसाय शब्द निश्चय के अर्थ में हुआ है, व्यवसायात्मिका बुद्धि ही एकेह कुरु नंदन, सेकंड चैप्टर में है। तो अतः जो व्यवसाय है, अतः उद्यमशीलों का उद्यम, निश्चय करने वाला को जो निश्चय है वो मैं हूं। इसमें तो जो व्यवसाय है दो अर्थ में लिया जाए। एक उद्यम, व्यवसाय मैंने बिजनेस, क्या करते हो ना, नौकरी करते हैं, क्या करते हो, बिजनेस करते हैं। कहीं कहीं नौकरी को इतना सम्मान के दृष्टि माने आजकल के कोई बिजनेस कर देता अच्छा है, कहीं कहीं बिजनेस को इतना अच्छा नहीं माना जाता। अब जैसे शादी है, लड़का क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। क्या बिजनेस ना, वो ये इधर के सामान उधर के, वो कुछ गांव में लोगों को समझ में ही नहीं आता वो क्या करता है। जैसे कोई एजेंट है, कोई वो है, तो वो समझ में नहीं आता क्या बिजनेस करता है। नौकरी नहीं किया, एमबीबीए पढ़ा है, एमबीए पढ़ा, इंजीनियरिंग पढ़ा, फॉरेन में पढ़ा, नौकरी नहीं कर रहा, ऐसे लगता है। मगर वो क्या करते, स्टॉक मार्केट हो, कुछ ऐसे हैं जो हमें समझ में भी नहीं आएगा। तो जैसे कोई मैनेजमेंट हो, बस कंप्यूटर में ही उसका सब कुछ है, लोग नहीं समझ में आएगा। तो जो व्यवसाय माने उद्यम से, मैं उद्यम करने वाले माने एक्टिवनेस, और सेकंड है निश्चय, कुछ डिटर्मिनेशन। तो मैं डिटर्मिनेशन और मैं एक्टिव, ये अर्थ है। फिर उसके बाद सत्यम सत्यवतामहम, जो सात्विक पुरुष में जहां जहां तुम सत्य देखते हो तो मैं सत्य गुण के रूप में प्रकट होता हूं, मैं सत्य गुण रूप में आता हूं, ये जान लो। सत्यम सत्यवतामहम, और विशेष भाव से बताया। अब आगे 37, वृष्णीनां वासुदेवोस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः वृष्णीनां वासुदेवोस्मि। तो भगवान ने कहा कि मैं जो वृष्णि वंश में अर्जुन तुम्हारे सामने वासुदेव के रूप में आया हूं, तो मैं ही, अर्थात भगवान अलग अलग सत्ता तो बताया, भगवान ईश्वर ही, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि अंत सब कुछ। अभी जो सामने अनेक जो वंश से वृष्णि में से मैं श्रेष्ठ हूं, वासुदेव। फिर अर्जुन को लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ना तुम भी हो। पांडवानाम धनंजय, पांडव जो 5 है उसमें से तुम श्रेष्ठ हो। पांडवानाम धनंजय, अर्जुन भी भगवान नर के ही अवतार है, ऋषि नर के अवतार, नर नारायण, नारायण के अवतार कृष्ण है, नर के अवतार अर्जुन है, इसलिए भगवान कहते तुम भी विभूति हो। फिर जिसने गीता लिखेंगे, जो ये महाभारत ग्रंथ लिखते हैं, वो जो वेद व्यास, वो भी मैं ही हूं। मुनीनाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में मैं श्रेष्ठ हूं। इसलिए गीता के प्रारंभ में है ना, ओम पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितम पुराण मुनिना। देखो पुराण मुनिना, मुनि कौन है, जो मननशील, उन्होंने मनन किया है, इसलिए मुनिना, मुनिनाम अहम व्यासः व्यासोशिष्टम जगत सर्वम। ये जितने भी शास्त्र है, महाभारत वेद, ये सब वेद व्यास जी ने तो दिया है। वेद व्यास क्यों कहा गया, व्यास अलग अलग किया, वेद को अलग अलग किया, उनका अनेक नाम है।
फर्स्ट है, जन्म से लेके देखेंगे पराशर के पिता है, इसलिए पराशर पुत्र या पाराशर्य। पाराशर्य वचः सरोजम अमलम गीतार्थ गंधोत्कटम, ऐसे है। सत्यवती सुत, तो सत्यवती के पुत्र है। फिर जन्म होने, कहाँ जन्म हुए थे ना, द्वैपायन द्वीप में, इसलिए द्वैपायन। और उनके वर्ण क्या था, कृष्ण था, कृष्ण द्वैपायन। फिर बाद में उन्होंने बद्री नारायण में तपस्या किया था, इसलिए बादरायण। वेद को अलग अलग क्या था, वेद व्यास, या कोई कहते हैं व्यास देव। वेद व्यास हो, व्यास देव एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो ये जो वेद व्यास है, व्यास में। फिर कवि नाम उष्णा कवि, उष्णा शुक्राचार्य का नाम। शुक्राचार्य असुरों के गुरु है। भृगु एक ऋषि थे, जो ब्रह्मा के 10 पुत्र है, उसमें से भृगु ऋषि, उनकी पत्नी का नाम था ख्याति। ये पत्नी कौन है, ख्याति ना, कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं, भगवान कपिल के ये बहनें, वशिष्ठ, अरुंधति, ये सब जो 9 पुत्रियां, उसमें से भृगु के जो पत्नी है ख्याति है, कर्दम ऋषि की पुत्री है और भगवान कपिल के बहन है। तो वो ख्याति से लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, धाता उत्पन्न हुए थे, विधाता हुए थे, उसमें से शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य भी प्रसिद्ध है, इसलिए उनका नाम है उशना कवि शुक्राचार्य। और ये जो शुक्राचार्य भार्गव कहा जाता है, क्योंकि भृगु के उनके भार्गव है वो, और ये ऋषि भार्गव है। और शुक्राचार्य विवाह किया था विश्वकर्मा की पुत्री ऊर्जस्वनी। कहीं कहीं वर्णन है इंद्र की पुत्री से विवाह किया था, और ऊर्जस्वनी से विवाह किया था शुक्राचार्य। उसमें से एक बेटी हुई थी देवयानी। तो प्रसिद्ध है ये देवयानी और ययाति की कथा है। तो ऐसे शुक्राचार्य की महत्ता है। शुक्राचार्य क्रांत दृष्टा थे, कवि थे। शुक्र नीति करके उन्होंने एक राजनीति, इसलिए देखना जो है प्रहलाद का भी गुरु शुक्राचार्य। उन्होंने पढ़ा नहीं था, शुक्राचार्य के जो पुत्र है संडा मर्क, वो पढ़ा रहे थे और शुक्राचार्य तपस्या करने के लिए गए थे। फिर देखा क्या रहे, ये प्रहलाद तो भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया, इसलिए उन्होंने जिद किया प्रहलाद के जो पुत्र है विरोचन, वो विरोचन को शुक्राचार्य नहीं पढ़ाया अच्छे से। फिर विरोचन के पुत्र बलि को भी शुक्राचार्य ने पढ़ाया, 3 पीढ़ियों को उन्होंने पढ़ाया। और तो इसलिए बड़े श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं मेरी विभूति। विष्णु पुराण में बताया जाता है, लक्ष्मी आके बोलती है प्रभु ये शुक्राचार्य के मन में इस प्रकार की भावना क्यों आती ना, आप हे लक्ष्मी आप इस प्रकार की मत देखो। उनके अंदर जो क्रांतदर्शी था, वो एकमात्र जो शुक्राचार्य है, उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की है, तो ऐसे वो मेरे विभूति है। फिर आगे के दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्याना ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दंडः दमयतामस्मि। दमयता माने दमन कर रही, दमन करना। जहां कोई दमन करता है ना, कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट, उसमें से मैं दंड हूं, पनिशमेंट हूं। दमन करने के लिए जैसे राजनीति में वर्णन है साम दान दंड भेद। साम क्या है, समझा के करवाना। जैसे किसी लड़के को, जैसे लड़के को पढ़ना है
तो कहा जाता है कि देखो तुम पढ़ो, तुम पढ़ोगे तभी अच्छे बनोगे, तो उसको समझाया जाता है, कंट्रोल मेथड समझाने का। फिर दान, अगर तुम पढ़ोगे, +2 पढ़ लोगे, इंजीनियर पढ़ोगे, तो तेरे लिए हम मोटरसाइकिल दे देंगे, कार दे देंगे, ये कर देंगे, तो वो है दंड, दान। अगर नहीं पढ़ोगे तो तुमको तुम्हारा जो हिस्सा है कुछ नहीं दिया जाएगा, रिक्शा वाला बनोगे, दंड। साम दान दंड भेद, कहते देखो तेरी बहन क्या क्या पढ़ रहे हो और तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो भेद। तो ये मेथड है, साम दान दंड भेद से मैं हूं भेद, माने मैं हूं दंड। तो दंड दमन करने की जो शक्ति है, और इसके लिए मैं दंड हूं, दंड दमयतामस्मि। नीति रश्मि जिगीषता, जिगीषता माने जीतने की इच्छा, जिगीषता वो जीतने की इच्छा में न्याय, और कहीं भी जीतना है तो न्याय ही सर्वश्रेष्ठ, क्यों न्याय ही रहता है। कितने भी उपाय हो, उस उपाय में मैं नीति, उपाय के जो प्रकाशक है वो नीति, रूल्स रेगुलेशंस। अभी जैसे देखो हमारे जनवरी 26 अभी हुआ रिपब्लिक डे, तो भारत का संविधान बना, तो संविधान ही नीति, नीति के ऊपर चलता है। अब ये जो सूर्य तपता है, वायु बहती है, नदी बहती है, आकाश है, इंद्र अपना काम करता है, वर्षा होती है, ये सब नीति में है। हर कोई चीज नीति नियम में चलता है, कहीं भी देखो नीति नियम में। जहां नीति नियम हम पालन नहीं करते हैं, फिर प्रकृति हमको थप्पड़ मारती है, कोविड के रूप में। फिर कोविड ने देखा कि कुछ लोग रह गए, फिर ओरिएंट के रूप में आ गया, फिर ओमिक्रॉन के रूप में, फिर और दूसरा कुछ आ जाएगा। तो ये प्रकृति के थप्पड़ है हमारे लिए। ये ऐसे, ये केवल कलयुग में अभी होता है, वो नहीं है, पहले भी होता था। पहले भी प्रलय के नाम पर होता है, नित्य प्रलय, आंशिक प्रलय, दैनंदिन प्रलय होगा, प्रकृति का नियम है। तो नीति में चलना है, इसलिए मनुस्मृति में नीति के बारे में बहुत महत्व दिया गया है, मनुस्मृति में। फिर उसके बाद देखो, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, जितनी गुह्य चीज है उसमें से सर्वश्रेष्ठ है मौन। तो गुह्य क्या है, जैसे कोई गोपनीय चीज बताया था, नवम अध्याय में बताया कि मैं तुमको गोपनीय चित परम रहस्यम गुह्यतमम शास्त्रम मैं बताना चाहता हूं। तो उसमें से श्रवण मनन निधिध्यासनात्मक से जो मौन है वो श्रेष्ठ है। मौन क्या है, कि मैं गोपनीय भाव को गुप्त रखने के जो उपाय है उसमें से जो मौन है। गोपनीय में देखो एक होता है आत्मतत्व संबंधी चीज है, गोपनीय को माने आत्मतत्व, बाकी तो सब फ्री है। तो सीक्रेट क्या है, आत्मतत्व। आत्मा अधिकारी नहीं है तो बताया नहीं जाता है, इसलिए कहते हैं ना तुम अधिकारी नहीं हो। किसी को अधिकारी होना बड़ा कठिन है, तो अधिकारी के लिए ही बताया जाता है। अच्छा, विधिवत संन्यास, तो संन्यास भी बाहर नहीं किया जाता है, गोपनीय के रूप में करते हैं। अब देखो ना, इवन वैष्णव संप्रदाय आदि में जब कोई साधु संत भोजन भी करते हैं, वैष्णव वो गोपनीय में करते हैं। भगवान को भी भोजन दब जाता है, बंद कर दिया जाता है, गोपनीय है। तो ये सब गोपनीय के अनेक अनेक एग्जाम्पल है। श्रवण गोपनीय तत्व को बताया जाता है, मनन पूर्वक निधिध्यासन गोपनीय तत्व को बताया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ मौन। जब ज्ञान प्राप्त हो गया ना, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन उसमें से मौन ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में क्या हो गया, मौनम व्याख्यानम, व्याख्या है और मौन व्याख्या। भगवान बुद्ध देव जब निर्वाण प्राप्त कर लिया, मौन रहे। तो मैं गोपनीयम में मौन हूं। फिर आगे क्या कहते हैं, एक कि ज्ञानम ज्ञानवताम हम, ज्ञानियों में मैं ज्ञान हूं, तत्व ज्ञानी
और ज्ञान शब्द से परम तत्व का साक्षात्कार बताया गया है कि मैं ज्ञान हूं। तत्व ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो भी मैं हूं। फिर भगवान कहते हैं काम करते हैं, जितने भी जहां भी देखते हो सबका बीज मैं हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। यत्, अर्जुन सुनो, यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं ततहम्, समस्त भूतों का जो बीज है, जो उपादान कारण है, जो निमित्त कारण है, वो मैं हूं। अर्थात जो रूप के अंदर जो स्वरूप है, रूप के अंदर जो मेटेरियल कॉज है, रूप के अंदर जो निमित्त कारण है, उपादान कारण निमित्त कारण, वो मैं हूं। कार्य के अंदर जो कारण है ना, वो मैं हूं। कारण कार्य में कारण ही अनिश्चित रहता है। कारणाभाव कार्य अभाव सूत्र। अगर कार्य से कारण हटा दोगे क्या बचेगा? एक अलंकार है, अलंकार से सोना हटा दिया तो कुछ बचेगा नहीं। घड़ा है, उसको बोले मिट्टी दे दो, घड़ा तुम रख लो तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो जो बीज हो, तो जो पोटेंशियल शक्ति, वो मैं हूं। अच्छा, फिर कहते हैं सुनो सुनो क्या, मया बिना भूतम यत् स्यात् तच्चराचरं नास्ति। मेरे बिना ऐसे कोई भी जंगम स्थावर वस्तु, चर और अचर, जो मुझसे रहित हो, अर्थात मेरे बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। भगवान सच्चित आनंद अस्तित्व है, तो अस्तित्व के द्वारा ही किसी वस्तु का सत्तावान रहता है। जो है पना, वो भगवान है। मेरे बिना और कुछ भी नहीं हो सकता है, भगवान सब कुछ है। अर्थात सर्वम ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये जानो। इस प्रकार के भगवान लास्ट में कहते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में अहमात्मा गुणाकेश बताया था, और अभी भी बताते बीज रूप में, तो वहां आत्म तत्व के रूप में, फिर भूता का सृष्टि स्थिति लय उसमें बताया था, फिर बीच में पदार्थों के सर्गाणम आदि मध्य अंत बताया था, और अभी टोटल परमात्मा सर्वम खलिदम ब्रह्मा, ब्रह्म ही ब्रह्म है सब कुछ। जहां भी जाओगे मैं ही, तो मैं और मेरी विभूति कोई फर्क नहीं देखा जाए। समझाने के लिए विभूति कहते हैं। जैसे अभी ये सत्संग हॉल है, हो गया, तो सत्संग हॉल अगर बोल सकते हैं तो कहेंगे देखो बाबू, मुझे तुम दो दृष्टि से देखो। क्या? एक है ये जो जितना चेयर है वो मेरी विभूति है, ये जो स्टेज है वो मेरी विभूति है, फिर जो जितना लाइट है मेरी विभूति है। फिर उसके बाद कहते हैं अल्टीमेटली ये जो स्टेज है, ये जो चेयर है, ये जो लाइट है, मुझसे अलग नहीं है। फिर क्या? मैं ही हूं। समझ में? सत्संग हॉल माने मेरे बिना ये हो नहीं सकता। मैं ही हूं, मैं ही चेयर हूं, मैं ही स्टेज हूं, मैं ही लाइट हूं। तो इसी प्रकार मेरी विभूति में जो बताया अर्जुन, सचमुच मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं। और क्या बताऊं ना, क्या मेरी विभूति अनंत है, क्योंकि मैं खुद अनंत हूं, गिन नहीं सकते। इसलिए अभी मैं बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करोगे? क्योंकि क्लास आज लास्ट दिन है, इसलिए और विभूति आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ, भगवान ही बोल रहे हैं। कितना मैं बताऊं, इसलिए एक सूत्र बना देता हूं, बता देता हूं, जहां जहां तुम देखोगे सब मेरे विभूति है। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तः
विभूते विस्तरो मया। हे परंतप सुनो, मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः न अस्ति। कोई भी विभूति दिव्य है। दिव्य माने जो परमात्मा से कनेक्टेड, देव से कनेक्टेड दिव्य। तो कोई भी विभूति, सब दिव्य विभूति है, भगवान से कनेक्टेड, सब कुछ भगवान से ही है। तो मम दिव्यानाम विभूतिनाम अंतः नास्ति, अंत नहीं है। और मैंने जो तुमको कहा है ना, एषः तु, ये तो अपनी विभूतियों का जो विस्तार है, विभूते है विस्तार, एष तु उद्देशत, उद्देशत, मैंने तुमको विस्तार से जो कहा है ना, संक्षेप में कहा है, एक ही अंश से कहा है। तू देशत, तू देशत माने उद्देश्यत देखा जाए तो, मया उद्देश्यत अर्थात मैं संक्षेप में कहा हूं। जो भी कुछ मैंने तुमको बताया ना, वो सब संक्षेप में, और मुझे तुमको कम कहना पड़ता है। तुमको ये मैं कम कहता हूं। और तुम एक सूत्र याद रख लो ना। क्या सूत्र याद रखते हैं ना? देखो ना, सूत्र 41 में बताते हैं। देखो, जहां जहां तुम देख रहे हो मेरे ही विभूति समझो। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंस संभवम् यत् यत् सत्वं विभूतिं श्रीमत् ऊर्जितं वा तत्तत् एव मम तेजः अंश संभवम्। सुनो, जो जो सत्व, सत्व माने जो रहने वाला, सत्ता युक्त, सत्ता युक्त जो प्राणी है, अर्थात जो जिसके पास सत्ता है, केवल प्राणी नहीं है, जो एग्जिस्टेंस वाला है, सत्तावान है, उसको अर्थ है सत्वम। उसमें विभूति तुम देख रहे हो, श्रीयुक्त देख रहे हो, विभूति देख रहे हो, फिर संपत शोभा भी देख रहे हो, कांति भी देख रहे हो, ऊर्जित भी देख रहे हो, बल भी देख रहे हो। जब भगवान के 6 भग का अर्थ क्या होता है? ऐश्वर्य। भग का अर्थ ऐश्वर्य। उनके पास 6 हैं, षड भग इति इंगना। क्या क्या 6 अंग है ना? एक है बल, खुद ऐश्वर्य हो गया, फिर बल हो गया, वीर्य, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 हो। बल, वीर्य, श्री, ऐश्वर्य, ज्ञान और वैराग्य। तो ये जहां भी देखते हो ये सब मेरा ही है। तुम उसी उसी को, तुम मेरे तेज, मेरे शक्ति को जानो, शक्ति के अंश से संपन्न हुआ है ऐसे समझो। अर्थात मेरे ही ऐश्वर्य शक्ति से ये हुआ है, तुम जानो। नाम तो स्ति मम दिव्यानम विभूतिनम परंतप, ये जानो। अर्थात केवल जो मैंने तुमको कहा है ना, वो केवल एक अंश मात्र कहा हूं। अब क्या और बढ़ाऊं? अथवा बहुने तेना किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अथवा तब एतेन बहुना किम ज्ञातेन किम। इस प्रकार बहुत प्रकार ज्ञान से तुम्हारा और क्या प्रयोजन होगा? कितना तुम जानोगे? मुझे तो कहीं ना कहीं अंत करना पड़ेगा। तुम्हारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है मेरे बारे में जान करके तुम्हारा मन मुझ में लगाना है, और कहीं पर भी तुम्हारा दृष्टि जो एटीट्यूड है, वो दृष्टि परिवर्तन होना है, विजन। और कितने गिनतर है, जैसा भी छोटा बच्चा, हम लोग जब गणित पढ़ते हैं
तो 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3। बस एक बार वो जान लिया तो कितना करता रहेगा। हो गया, तुमने जान लिया ना, हाँ हो गया। तो मैथमेटिक्स तुमने सीख गया, अभी कभी भी कुछ भी जब जरूरत पड़ेगा करोगे। तो यही भगवान कहते हैं, हर तक मैं तुमको बताना सिखाना बता दिया फॉर्मूला कि तुम विभूति को कैसे देखो। खुद तुम विभूति है, पांडवों में से तुम्हारे विभूति तत्व है। वृष्णेनम वासुदेव, अनेक विभूति मैंने तुमको बताया। अभी और सूत्र बताते हो, जहां भी तुम देखते हो तुमको लग रहा है कहीं श्री कहीं ऐश्वर्य लग रहा है, वो मेरा ही अंश। कितना बताएं। और याद रखो, ये जो संपूर्ण जगत, इतना बड़ा जगत, अनंत जगत है, वो तो मेरा एक अंश से स्थित है। ये पुरुषोत्तम में भी है, पुरुषोत्तम में भी ये बताते हैं कि एक ही थोड़ा सा ही जगह पर है। पादस्य विश्वभूतानि, पादस्य विश्वभूतानि, ये जो परमात्मा का एक ही अंश में जगत सृष्टि हुआ है, स्थित है। इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश से ही धारण करता हूं। अर्थ क्या होता है? अर्थात ये जैसे उसी को भगवान कृष्ण गोवर्धन धारण के ये मेथड में बताते हैं। भगवान के लिए गोवर्धन इतने बड़े पहाड़ सिर्फ एक लेफ्ट हैंड के छोटा सा फिंगर में है। अर्थात ये संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण करता हूं, अर्थात मेरे इतने महत्व है, तुम इसको जानो। कोई भाग्यशाली व्यक्ति ही अपने अंतःकरण में भगवान को जान करके, चिंतन करके, अपने मन को उसमें लगा करके अमृत बिंदु के, पादार बिंद के, अमृत बिंद के आस्वादन करके बार बार मतवाला हो जाता है। मधुसूदन सरस्वती इसी प्रसंग पर कहते हैं श्लोक, कुर्वन्ति केऽपि कृतिनः क्वचिदन्यदन्ते स्वन्तं विधाय विषयान्तरसन्तिमेव त्वत्पाद पद्म विगलन मकरंद बिंदु भास्वद्यमद्यति मुहुर्मधुभिन्मनो में। ये भाव है। तो इसी के साथ विभूति भगवान ने बताया, वर्णन किया है। तो अभी मधुसूदन सरस्वती कहते हैं श्लोक में, इंद्रिय द्वार तच्चित्ते बहिर्याथापि सत्यपि ईश दृष्टि विधानाय विभूति दशमे अब्रवीत। कहते चित्त मन इंद्रिय द्वार, दरवाजे से बाहर का विचरण करते रहने पर भी, अर्थात हम संसार को देख रहे हैं, हमारी आंखें जा रही है, हमारा मन उसमें चला जाता है। खाली आंखें जाने से नहीं होगा, मन भी जाना पड़ेगा। तो मन और इंद्रिय जब जाती है, कहते ये विक्षेप का कारण नहीं होगा। क्या करना है? ईश दृष्टि विधान आया, ईश्वर दृष्टि विधान करने के लिए भगवान ने विभूति वर्णन किया। कितना सुंदर बताया। अर्थात तुम जहां भी जाते, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, दृग्दृश्य विवेक में है। जहां जहां मन जाता है वहां समाधि। तो कहते हैं ईश दृष्टि विधानाय विभूति दशमे। तो ये दशम अध्याय विभूति का प्रयोजन क्या है? हमारा मन जब चला जाता है ईश्वर दृष्टि को देखने के लिए। इति श्रीमद् भगवद गीतासु ब्रह्म विद्यायां श्री कृष्णार्जुन संवादे दशमोऽध्यायः। अब एक सुंदर कथा है। इस दशम अध्याय की महात्म्य कथा है। महात्म्य कथा में एक दिन भगवान शंकर बैठे थे। शंकर पार्वती के तो कह ही रहे थे। तो जब शंकर पार्वती को कह रहे हैं, एक दिन क्या हुआ, शंकर जी उठ के चले गए, और उठ करके चले गए कुछ समय के लिए। जब चले गए तो भृंगी, नंदी, बाकी सब बैठे हैं। क्या हुआ? तो बोले हुआ क्या, आप उठ के क्यों गए थे? कहते बनारस काशी में एक श्रेष्ठ
ब्राह्मण इतना मत वाला है, मेरे चिंतन करता है, भगवान के चिंतन करता है, वो अपना कपड़ा तक भी ध्यान नहीं रखता है, मेरे चिंतन में वो भूल गया है। और कोई बच्चे उनको पत्थर मारते हैं, इसलिए मैं उनको जाकर के थोड़ा सा खिलाया और कपड़ा दे करके आया, पहनाया। अच्छा, ऐसे ऐसे उसने क्या पुण्य किया था कि आपको भी बीच में जाना पड़ा? और ऐसे क्या पुण्य किया था कि उसका मन हमेशा ही आपके पास रहता है? कहानी सुनोगे? ऐसे करके बोल रहे हैं ना? हाँ ना, सुनो ना। वो जो गया था मैं, वो माहिष्मती नगरी के हैं, ब्राह्मण थे। तो वो जो श्रेष्ठ ये है, उनके बारे में नहीं, काशीपुर है, माहिष्मती वाला नवम अध्याय का। काशीपुर के जो बनारस काशी के श्रेष्ठ है, वो कैसे बने में कहानी बताता हूँ, थोड़ा सा लंबी कहानी ना। अच्छा ना हो तो कहते हैं एक दिन मैं बैठा था, भृंगी तुमको याद है ना क्या? ना एक हंस आया। तो एक जब हंस आया, वो हंस मुझे प्रणाम किया और मुझे एक फूल दिया। भगवान शंकर जानते हैं ये कौन है, फिर भी पूछा तुम है कौन? ना मैं ब्रह्मा का हंस हूं। मगर तुम्हारा ये काला कैसे हो गया? तुम तो सफेद वाले हो, ये काला कैसे हुआ? घटना बताऊं ना? हाँ ना, मैं उड़ के जा रहा था, सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर था। मैं जो उड़ के जा रहा था, मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाद में मैं जब गिर पड़ा, मूर्छित हुआ, तो एक और मेरे जो हंस सफेद वाला, वही कालीमा हो गई, काला हो गया। फिर मैंने पूछा हुआ क्या? तो उस तालाब में एक कमलिनी थी, कमलिनी। वो कमलिनी का चिंता मत करो, मैं तुमको, मैं कौन हूं मैं तुमको बताती हूँ। और तुम इस, मैं जो बताती हूँ जिसके कारण मैं आज हुई हूं, वो है 10वें अध्याय के गीता के महात्म्य से। ना कैसे? ना मेरी कहानी सुन लो। तो उसने अपनी कहानी बताई कि मैं यहां पर कैसे आ गई हूं। कहते हैं इस जन्म से पहले और उसके पहले तीसरा जन्म में मैं एक सुंदरी ब्राह्मणी थी, मैंने विवाह किया। मेरा नाम था सरोज बदना। मैंने विवाह किया एक ब्राह्मण से। वो बहुत व्यस्त रहते थे कर्मकांड के। उन्होंने मंत्र वेद आदि सब करते थे, मैं भी सेवा करती थी। एक मेरे पास एक मैना था, मैना समझ रहे हो, तोता मैना। तो मैं सेवा करती थी उसको। तो उस समय वो बिगड़ गए और कहा कि जाओ तुम भी मैना बन जाओ। तो मैं फिर मुनि कन्या के पास मैना बन करके आया। और उस आश्रम में क्या गुंजरण होता था, ये 10वां अध्याय का गीता का। तो गीता का ब्रह्मचारी लोग चैंटिंग करते थे। अभी मैं जैसे मैं भी चैंटिंग करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं ना रात को भी हम चैंटिंग करते हैं, बड़बड़ाते हैं, हमारा गूंजता रहता है। तो वो जो मैं सुनती थी। और फिर किस दिन सुनते सुनते मैं भी गाने लगा। तोता तो था ही, मैना था, मैं गाने लगा। फिर शरीर त्याग होने के बाद मैं बन गया अप्सरा। मैं जब बन गई अप्सरा, वो मेरा उस समय का नाम था पद्मावती। इसी पर मैं स्नान करने के लिए आई थी। जब मैं स्नान करने के लिए आई थी,
तो मैं नग्न होकर स्नान कर रही थी। दुर्वासा ऋषि आए और जब देखा कि दुर्वासा ऋषि भी स्नान करने के लिए आए, तो मैं कमल के अंदर घुस गई। जब कमल के अंदर घुस गई तब उन्होंने तो जान लिया कि तुम गलत कर रहे हो और अपमान कर रहे हो। किसी साधु संत को प्रणाम करने के बदले तुम और भी घुस रहे हो, छिप रहे हो, तुम कमलिनी बन जाओ। तो मेरा जो 2 पैर कमल के 2 हो गए, फिर मेरा जो 2 अंग नीचे वाला हाथ वो भी कमल हो गया, मध्य भाग वो भी कमल हो गया। फिर मैं दुखी हुई। फिर क्या 100 साल तक पड़े रहोगे, जब एक हंस आएगा ब्रह्मा का तब तुम मुक्त हो गए। तो ये जो कमलिनी है, कहा कि देखो इसका प्रवाह से मैं मुक्त हो रही हूं, तुमको भी मैं सिखा के जा रही हूं। तुम्हारी ये जो कालिमा है ये दूर होगा जब तुम भगवान शंकर के पास जाओगे। यहां से ये एक फूल ले जाओ और वो फूल तुम समर्पण करके भगवान शंकर को अपनी कहानी बताओ, और ये 10वें अध्याय के जो महात्म्य है तुम भी गाओ। तो वो जो हंस है वो उड़ करके आया। तो शिव जी कह रहे हैं वो जो हंस था मुझे पहले आकर के 10वां अध्याय गा रहा था और मुझे समर्पण किया, उसका शरीर त्याग होने के बाद वही ब्राह्मण बने। इतने त्याग है, इतने महानता है 10वें अध्याय के, और मेरे प्रति उनके भाव के कारण मैं उनको जाकर के क्या किया बताया। तो ऐसे हैं 10वें अध्याय का महात्म्य। तो इसी के साथ हम समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्लास के दृष्टि से 5 तारीख को हम लोग करेंगे सरस्वती पूजा, और 12 तारीख को सुंदरकांड पाठ 3 से 5, फिर 13 तारीख को हवन, फिर 14 तारीख से हम अपरोक्षानुभूति लेंगे। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 6 दिन लेंगे। उसके बाद और भी कंटिन्यूस क्लास चलता रहेगा, तो 14 तारीख से होगा।